क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी पैसे बचा लेते हैं और कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं? क्या वजह है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? सैलरी आती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। अकाउंट में पैसे आते ही खर्चों की लाइन लग जाती है। कभी ईएमआई, कभी शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ खर्च, कभी ऑनलाइन ऑफर्स और फिर महीने के अंत में वही सवाल, पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। लेकिन सच क्या है? क्या किस्मत खराब है? क्या कमाई कम है? क्या महंगाई ज्यादा है? या फिर असली कारण कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम उन रियल रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से पैसा आपके पास टिकता नहीं है। ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये आपकी सोच, आदतों, इमोशंस और माइंडसेट की कहानी है। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो शायद किसी स्कूल या कॉलेज ने आपको कभी नहीं सिखाई। पार्ट 1, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, संभालना मुश्किल है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन सेविंग्स जीरो है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना कैरेक्टर है। अगर इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे वो 20,000 कमाए या लाख, अंत में उसका अकाउंट खाली ही रहेगा। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनकम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिजायर्स भी बढ़ जाती हैं। पहले आदमी सोचता है बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर बस एक बाइक ले लूं, फिर अब कार चाहिए, फिर अब बड़ा फोन चाहिए, फिर अब ब्रांडेड कपड़े चाहिए। और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। यानी इनकम बढ़ती जाती है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी साथ में बढ़ता जाता है। यही कारण है कि कई लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं बन पाते। पार्ट 2, असली समस्या, इमोशनल स्पेंडिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। ज्यादातर लोग जरूरत की चीजें नहीं खरीदते, वे इमोशंस खरीदते हैं। हाँ, इमोशनल स्पेंडिंग। जब इंसान दुखी होता है तो शॉपिंग करता है, जब स्ट्रेस में होता है तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, जब लोनली फील करता है तो अननेसेसरी चीजें खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि स्पेंडिंग टेम्परेरी खुशी देती है। जब आप कुछ नया खरीदते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपको एक्साइटमेंट फील होती है। कुछ देर के लिए लगता है कि जिंदगी बेहतर हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगती है और फिर दिमाग को नया एक्साइटमेंट चाहिए होता है। यानी स्पेंडिंग एडिक्शन बन जाती है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। फ्लैश सेल, लिमिटेड ऑफर, ओनली 2 लेफ्ट, डील एंड्स टुनाइट। ये सब सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ खेल है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका पैसा इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। पार्ट 3, सोशल मीडिया ने आपको गरीब बना दिया है। अब एक बहुत कड़वा सच सुनिए। आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कंपैरिजन मशीन बन चुका है। इंस्टाग्राम खोलो, कोई दुबई घूम रहा है, कोई नई कार दिखा रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा है, कोई एक्सपेंसिव वॉच पहन रहा है, और धीरे धीरे आपके अंदर फीलिंग आती है कि मेरे पास क्या है। यहीं से शुरू होता है अननेसेसरी स्पेंडिंग। लोग अपनी जरूरतों के लिए नहीं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं। एक सिंपल ट्रुथ याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं अक्सर वही फाइनेंशियली सबसे ज्यादा प्रेशर में होते हैं। कई लोग ईएमआई पर आईफोन खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें, लेकिन रियलिटी, फोन एक्सपेंसिव है लेकिन बैंक अकाउंट खाली है, कार लग्जरी है लेकिन मेंटल पीस खत्म है, ब्रांडेड कपड़े हैं लेकिन सेविंग्स नहीं है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? लोग अब अपनी हैप्पीनेस को लाइक्स और वैलिडेशन से मेजर करने लगे हैं। यानी पैसा जरूरत के लिए नहीं, अप्रूवल के लिए खर्च हो रहा है। पार्ट 4, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। अब सवाल आता है, आखिर लोग इतनी गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कभी फाइनेंशियल एजुकेशन दी ही नहीं गई। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया लेकिन बजटिंग नहीं सिखाई गई। हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाई गई लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई गई। हमें एग्जाम्स पास करना सिखाया गया लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाया गया। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन पैसे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना। उसे पता ही नहीं होता कैसे बजट बनाना है, कैसे इमरजेंसी फंड बनाना है, कैसे डेट से बचना है, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है। रिजल्ट, जैसे ही पैसा आता है वो बिना प्लानिंग के खर्च हो जाता है और फिर आदमी सोचता है कि मेरी इनकम कम है, जबकि कई बार प्रॉब्लम इनकम नहीं, फाइनेंशियल इग्नोरेंस होती है। पार्ट 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो साइलेंटली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन।
इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले आप ऑटो से जाते थे, अब कैब चाहिए। पहले नॉर्मल रेस्टोरेंट ठीक था, अब फैंसी कैफे चाहिए। पहले 15,000 का फोन काफी था, अब 1 लाख का फोन चाहिए। और मजेदार बात क्या है, इनमें से ज्यादातर चीजें आपकी जिंदगी को उतना इंप्रूव नहीं करती जितना आप सोचते हैं। लेकिन वंस लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया तो वापस सिंपल लाइफ जीना मुश्किल लगने लगता है। यानी इंसान खुद को एक्सपेंसेस के जाल में फंसा देता है। और फिर चाहे इनकम कितनी भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम दूर ही रहती है। पार्ट 6, ईएमआई कल्चर ने लोगों को गुलाम बना दिया है। आजकल लोग चीजें खरीद नहीं रहे, वे फ्यूचर इनकम बेच रहे हैं। नो कॉस्ट ईएमआई, इजी फाइनेंस, बाय नाउ पे लेटर। सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रियलिटी, आप धीरे धीरे फाइनेंशियल स्लेवरी में जा रहे होते हैं। हर महीने सैलरी आती है और उसका बड़ा हिस्सा ईएमआई खा जाती है। कार ईएमआई, फोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, और फिर इंसान सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम करता रहता है। याद रखिए, डेट सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, ये मेंटल बर्डन भी होता है। जब आपके ऊपर बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। आप रिस्क लेने से डरते हैं, आप जॉब छोड़ने से डरते हैं, आप बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हर महीने पेमेंट करनी है, यानी डेट आपकी फ्रीडम छीन लेता है। पार्ट 7, पैसे के पीछे भागना और जिंदगी भूल जाना। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पैसे को लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लेना। वे सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। रिजल्ट, इंसान जिंदगी भर भागता रहता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। क्योंकि पैसा सिर्फ टूल है, पर्पस नहीं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मेंटल पीस नहीं है तो वो अमीरी अधूरी है। अगर आपके पास लग्जरी कार है लेकिन फैमिली के लिए समय नहीं है तो वो सक्सेस अधूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बैलेंस्ड लाइफ। पार्ट 8, लोग बचत क्यों नहीं कर पाते। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आखिर लोग सेविंग्स क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की जनरेशन को सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। फूड चाहिए 10 मिनट डिलीवरी, मूवी चाहिए इंस्टेंटली अवेलेबल, शॉपिंग चाहिए 1 क्लिक ऑर्डर। यानी पेशेंस खत्म हो चुका है। और जब पेशेंस नहीं होता तो सेविंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सेविंग फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस मांगती है। 2, प्लानिंग की कमी। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है, वे बस खर्च करते जाते हैं। अगर आप हर महीने अपने एक्सपेंसेस लिखना शुरू करें तो शायद आप खुद शॉक हो जाएं। 3, इमरजेंसी फंड नहीं होना। जब अचानक कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग क्रेडिट कार्ड या लोन का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से फाइनेंशियल डैमेज शुरू होता है। 4, दूसरों को कॉपी करना। सबसे डेंजरस चीज, लोग अपनी इनकम के हिसाब से नहीं, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खर्च करते हैं, और यही फाइनेंशियल डिजास्टर की शुरुआत है। पार्ट 9, अमीर लोग क्या अलग करते हैं। अब सवाल आता है, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वे क्या अलग करते हैं। सबसे पहले, वे पैसा दिखाने के बजाय बचाने और बढ़ाने पर फोकस करते हैं। वे समझते हैं कि रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाते हैं लेकिन अंदर से फाइनेंशियली वीक होते हैं, जबकि ट्रूली वेल्दी लोग अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं। वे अपने पैसे को लायबिलिटीज में नहीं, एसेट्स में लगाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो फ्यूचर में पैसा जनरेट करें, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, स्किल्स, एसेट्स। वे इंपल्सिव स्पेंडिंग नहीं करते। वे हर परचेज से पहले सोचते हैं कि क्या ये चीज मेरी जिंदगी इंप्रूव करेगी या सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट देगी, और यही सोच उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। पार्ट 10, पैसा रुकता कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर पैसा रुकता कैसे है। रूल 1, खुद को पहले पे करो। जब सैलरी आए तो सबसे पहले सेविंग्स निकालो, बाकी पैसे खर्च करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे सेव करते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि कभी कुछ बचता नहीं है। इसीलिए रूल सिंपल है, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। 2, बजट बनाओ। बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बजट फ्रीडम है। जब आपको पता होता है कि पैसा कहां जा रहा है तब आप कंट्रोल में होते हैं। 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का फंड रखो ताकि अचानक प्रॉब्लम्स आने पर डेट में न जाना पड़े। 4, इन्वेस्ट करना सीखो। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम करती रहती है, इसीलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। 5, अपनी इनकम बढ़ाओ। सिर्फ खर्च कम करने से जिंदगी नहीं बदलती, स्किल्स बढ़ाओ, नई अपॉर्चुनिटी सीखो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। पार्ट 11, पैसे और माइंडसेट का कनेक्शन। अब सबसे गहरी बात समझिए, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, पैसा माइंडसेट में होता है। अगर इंसान इमोशनली वीक है तो पैसा टिकेगा नहीं। अगर इंसान डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। अगर इंसान सिर्फ दिखावे के लिए जीता है तो पैसा टिकेगा नहीं।
लेकिन अगर इंसान पेशेंट है, फोकस्ड है, फाइनेंशियली अवेयर है, तो धीरे धीरे वेल्थ बनती है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, ये डेली हैबिट से बनती है, छोटे डिसीजंस, बार बार, सालों तक। पार्ट 12, गरीब सोच बनाम अमीर सोच। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। गरीब सोच क्या कहती है? पैसा आता है खर्च करने के लिए। अमीर सोच क्या कहती है? पैसा एक एम्प्लॉई है जिसे मेरे लिए काम करना चाहिए। गरीब माइंडसेट, नई चीज खरीदो। अमीर माइंडसेट, नई एसेट बनाओ। गरीब माइंडसेट, दिखावा करो। अमीर माइंडसेट, ग्रो क्वाइटली। गरीब माइंडसेट, आज एंजॉय करो। अमीर माइंडसेट, आज डिसिप्लिन रखो ताकि फ्यूचर बेहतर हो। याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। जिस दिन आपने अपने इमोशंस, हैबिट्स और माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ेंगी, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिंदगी स्टेबल लगने लगेगी। छोटी आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स की बात करते हैं। 1. हर खर्च लिखो। कम से कम 30 दिन तक हर एक्सपेंस लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा कहां वेस्ट हो रहा है। 2. 24 आवर रूल। कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले 24 घंटे वेट करो, अक्सर इंपल्स खत्म हो जाएगा। 3. क्रेडिट कार्ड को केयरफुली यूज करो। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस है, फ्री मनी नहीं। 4. सोशल मीडिया कंपैरिजन कम करो। हर चमकती चीज गोल्ड नहीं होती। जो लोग ऑनलाइन परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, उनकी रियलिटी अलग भी हो सकती है। 5. स्किल्स में इन्वेस्ट करो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप खुद में कर सकते हैं। नई स्किल सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको सिर्फ बिल्स भरने के लिए मजबूरी में काम न करना पड़े। आप डिसीजंस फियर की वजह से ना लें। आपको हर महीने स्ट्रेस ना हो कि ईएमआई कैसे भरेगी। आपके पास चॉइसेस हों। यही असली फ्रीडम है। और ये फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती, ये डिसिप्लिन से आती है, पेशेंस से आती है, स्मार्ट डिसीजन से आती है। तो दोस्तों, अगर पैसा आपके पास नहीं रुकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलकी हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस की जरूरत हो सकता है कि आपको अपनी हैबिट्स बदलने की जरूरत हो सकता है कि आपको दूसरों को इंप्रेस करना बंद करना हो। याद रखिए, पैसा कभी भी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहा, ये साइकोलॉजी का गेम है। जिस दिन आपने अपने इमोशंस, हैबिट्स और माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ेंगी, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिंदगी स्टेबल लगने लगेगी। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली अमीरी होती है पीस ऑफ माइंड में। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही बात सुनने की जरूरत हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से पैसा सबसे ज्यादा कहां वेस्ट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहिए। धन्यवाद।